गांव के किनारे बसी एक छोटी सी बस्ती में रामनाथ नाम का एक वृद्ध व्यक्ति अपनी पत्नी सीता देवी के साथ रहता था। रामनाथ कभी गांव के स्कूल में अध्यापक था और अपने समय में बहुत इज्जतदार आदमी माना जाता था। दोनों ने अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष करते हुए एक ही सपना देखा था, अपने इकलौते बेटे विनय को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहता था। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बोधी थिंग्स एवाई में। दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल से कुछ सीखने को मिलता है और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी ऑन करें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपके पास आए। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। सीता देवी ने अपनी चूड़ियां बेचकर बेटे की फीस भरी थी और रामनाथ ने अपने खेत गिरवी रखकर शहर भेजा था। विनय ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। एक दिन जब विनय ने फोन पर बताया कि वह शादी करने जा रहा है तो रामनाथ और सीता देवी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अब उनकी खुशियों का सूरज धीरे धीरे अस्त होने वाला है। विनय की शादी एक शहर की पढ़ी लिखी लड़की निधि से हुई। पहली बार जब निधि ससुराल आई तो वह बहुत शांत और संस्कारी दिखी। उसने सबका दिल जीत लिया, लेकिन जैसे जैसे समय बीता निधि के व्यवहार में बदलाव आने लगा। निधि को गांव का माहौल पसंद नहीं था। वह एसी, मॉल और रेस्टोरेंट की आदी थी। उसे बूढ़े सास ससुर की बातों से चिढ़ होती थी। धीरे धीरे वह विनय के कान भरने लगी। पत्नी की पहली बात, हमें अपनी जिंदगी जीने का हक है। एक रात निधि ने विनय से कहा, आपके मम्मी पापा ने जो किया वो उनका फर्ज था। अब हमारी जिंदगी है और हमें अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का हक है। हर वक्त उनकी दवाइयों, उनके खाने, उनकी सेवा में जिंदगी निकाल दें क्या? विनय चुप हो गया। उसे लगा कि शायद पत्नी ठीक कह रही है। कुछ दिन बाद उसने घर के एक कोने में अपने माँ बाप के लिए अलग रसोई बना दी। अब रामनाथ और सीता देवी खुद अपने लिए रोटियां सेंकते और विनय व निधि डाइनिंग टेबल पर बैठकर अलग से खाना खाते। वक्त बीता, विनय और निधि के 2 बच्चे हुए। निधि ने फिर विनय से कहा, अब बच्चों की पढ़ाई, स्कूल, हॉबी क्लास, खर्चा, ये सब है। अगर हम हर महीने आपकी मम्मी पापा की दवाई और जरूरतों पर पैसे खर्च करेंगे तो बच्चों का क्या? अब विनय मां बाप की दवाइयां लाना भूलने लगा। रामनाथ खुद अपनी पेंशन से दवाइयां खरीदता, लेकिन जब वह खत्म हो जाती तो कई बार बिना दवाई के ही सीता देवी रात भर खांसती रहती। एक दिन निधि ने गुस्से में कहा, आपके मम्मी पापा इतने गंदे कपड़े पहनते हैं, पुराने से बर्तन इस्तेमाल करते हैं। अगर मेरे मायके वाले आएंगे तो क्या सोचेंगे? क्या ये कोई तरीका है रहने का? उस दिन विनय ने अपने ही पिता को डांट दिया, पापा थोड़ी साफ सफाई रखा करो, अब जमाना बदल गया है। रामनाथ कुछ नहीं बोला। उसकी आंखों में आंसू थे। एक पिता जिसने अपने बेटे को इज्जत के साथ बड़ा किया, आज उसी बेटे से तिरस्कार पा रहा था। एक दिन सीता देवी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। विनय और निधि किसी रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे। पड़ोसी ने एम्बुलेंस बुलवाई, लेकिन अस्पताल पहुंचने तक देर हो चुकी थी। रामनाथ अकेले ही अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार कराया। कोई साथ नहीं था। जब विनय लौटा तो रोने का ढोंग तो किया, लेकिन उसके आंसू अब नकली लग रहे थे। अब घर में सिर्फ रामनाथ था, और वो भी एक कोने में, जैसे कोई बोझ। कुछ दिन बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने विनय की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। उसके बेटे आरव ने खाना खाते समय कहा, पापा जब आप बूढ़े हो जाओगे ना तो मैं भी आपको दादी की तरह अलग रसोई में बैठाकर खाना दूंगा। मम्मी कहती हैं कि बूढ़े लोग बोझ होते हैं। ये सुनते ही विनय की रूह कांप गई। उसे अपनी पुरानी यादें ताजा हो गई। माँ की ममता, पिता का त्याग, उनकी अधूरी नींदें, उनका हर वो सपना जो सिर्फ उसके लिए देखा गया था। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा पर तमाचा मारा हो। उस रात विनय ने निधि से कहा, हमने बहुत बड़ा पाप किया है। मैं अब अपने पापा को वो सब दूंगा जो उन्होंने कभी मुझसे छीना नहीं। निधि ने पहले तो विरोध किया, लेकिन विनय ने सख्त लहजे में कहा, अब मेरे माँ बाप के सम्मान के आगे कोई समझौता नहीं होगा। विनय ने पिता को अपने साथ बैठाकर खाना खिलाया, उनके लिए डॉक्टर बुलवाया, अच्छे कपड़े दिलवाए और उन्हें उस जगह बैठाया जहां वो हमेशा के लिए हकदार थे, सम्मान और प्रेम की जगह। पत्नी की बातें अगर औलाद को माँ बाप से दूर कर दे तो समझ लो वह घर नहीं, एक बर्बादी की ओर बढ़ रहा रिश्ता है। माँ बाप का कर्ज कभी चुकाया नहीं जा सकता, लेकिन उन्हें रुलाकर जो सुख खोजते हैं वो कभी शांति नहीं देते।
बच्चों को वही सिखाओ जो कल तुम्हारे लिए भी अच्छा हो। अगर आज अपने माँ बाप को खाना देना भूल जाओगे तो कल तुम्हारे बच्चे तुम्हें देखकर वही सीखेंगे। आप क्या चाहते हैं, एक कमरा अपने बूढ़े माँ बाप के लिए या एक कोना? ये चुनाव आज का है, लेकिन परिणाम पूरे जीवन को बदल सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी, मोटिवेशनल से भरपूर और बाबू करने वाली कहानी। अगर आपको जरा सी भी कहानी अच्छी लगी है तो हमें कमेंट में आप बता सकते हैं, या आपके कमेंट करने से हमें और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा, तो हम और ज्यादा मजबूती से वीडियो को तैयार कर सकते हैं। तो चलो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुधाय है।